एलएसी पर भारतीय फौज के हाथों लगातार मुंह खाने के बाद चीन अब एक और नई साजिश में जुटा हुआ है। एक अंग्रेजी अखबार ने खुलासा किया है कि चीन देश के करीब 10,000 बड़े लोगों की जासूसी करा रहा है। जी हां, देश की 10,000 हस्तियों की जासूसी करवा रहा है चीन। अखबार का दावा है इन लोगों में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और तो और उनके परिवार भी शामिल हैं। विपक्ष के कई बड़े नेता भी इन 10,000 लोगों की सूची में शामिल हैं। कई राज्यों के पूर्व और मौजूदा सीएम भी इस लिस्ट में हैं। वहीं सीडीएस बिपिन रावत के साथ सेना के कई बड़े अधिकारी जो कि फिलहाल कार्यरत हैं और रिटायर्ड दोनों इसमें शामिल हैं। करीब 15 पूर्व सैन्य अधिकारी, नौसेना और वायुसेना के लोगों की भी जासूसी की जा रही है। साथ ही इसरो और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में तैनात कई वैज्ञानिकों की भी जासूसी चीन करवा रहा है। अंग्रेजी अखबार का दावा है चीन की शेंजन इन्फोटेक और जेनहुआ इन्फोटेक चीन की सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए यह जासूसी हो रही है। कितनी फिक्र की बात है ये देश के लिए। और लद्दाख से लेकर पूरी चीन सीमा पर जो तनाव है उसकी भी ताजा अपडेट न्यूज 24 पर आपको देंगे। जल्दी से परिचय करा दूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रमन कुमार जुड़ेंगे जो कि चीन की जासूसी की ताजा खबर भी आपको देंगे। आसिफ सुहाफ लद्दाख से जुड़ गए हैं। वरुण सिन्हा को आप देख पा रहे हैं सीधे पिथौरागढ़ में जो चीन की सीमा लगती है वहां से मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन दुग्गल को आप देख पा रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। पवन जी बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि जो डेटा सर्वेलेंस हो रहा है हिंदुस्तान के 10,000 जाने पहचाने लोगों का, उसका मकसद क्या है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज काद्यान भी जुड़ गए हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल भी। रमन, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। रमन, सुन पा रहे हैं? रमन के पास आपको ले चलूं उससे पहले मैं पवन दुग्गल आपके पास आ रहा हूं। पवन जी, ये अखबार में खबर छपी है जिसमें सारे बड़े बड़े लोगों की लिस्ट है। चीन सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए देश के 10,000 लोगों की जासूसी कर रहा है, पल पल की उन पर नजर रख रहा है। कितनी बड़ी चिंता की बात यह देश के लिए कि हमें अब जाकर पता लगा है। देखिए, ये सिलसिला तो कई सालों से चल रहा था। पहले क्या था कि चीन का काम थोड़ा ज्यादा आसान था। ये जो चाइनीज ऐप्स बैन हुए हैं, पहले 59 और फिर 118, ये खुद भारत में बैठे हुए डिजिटल स्पाइस या जासूसों का काम कर रहे थे। भारतवासियों का डेटा एकत्रित करके बाहर भेज रहे थे ताकि उनका विश्लेषण मशीन लर्निंग द्वारा किया जा सकता। अब वो जो डेटा की धार जो नदी जा रही थी भारतवर्ष से, वो बंद हो गई। तो तभी अब इस तरह की जासूसी के महत्व को और ज्यादा उभार कर निकाल कर लेकर आया है चीन। मुझे लगता है कि आज इसे हम डिजिटल फुटप्रिंटिंग बोलते हैं, बहुत सामान्य है। लेकिन क्योंकि अब भारत और चीन के जो संबंध हैं उनके बीच में भी मिठास थोड़ी कम है, इसीलिए शायद इस तरह की जासूसी और बढ़ गई है। चीन जानना चाहता है कि भारत कर क्या रहा है। और ये जो जितने 10,000 लोगों की आपने सूची बताई है, ये महत्वपूर्ण लोग हैं। ये वो लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल और इंटेलेक्चुअल थॉट लीडरशिप भारतवर्ष को प्रदान करते हैं। और अगर भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मंत्रियों को आप टारगेट कर रहे हैं तो आप पल पल की जानकारी लेना चाह रहे हैं कि उनके दिमाग में है क्या, कि क्या करने जा रहे हैं ताकि हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे सके। मुझे लगता है हमारे जो भारतवर्ष का प्रकरण है इस तरह की डिजिटल जासूसी से डील करने के लिए, वो फिलहाल सशक्त है ही नहीं। इनफैक्ट हमने कभी इस बात को ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया कि फॉरेन स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे यहाँ जासूसी करेंगे और हम उनका मुंहतोड़ जवाब कैसे दे सकें। अधिकांश तौर पर होता यह है कि उठ उठते हैं। हाँ। जब गतिविधि हो चुकी होती है तो इसको टॉप मोस्ट खतरा लीजिए भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए, और मुंह तोड़ जवाब कार्रवाई करिए ताकि इस तरह की डिजिटल जासूसी का हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ठीक है पवन जी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर निगरानी कैसे की जा सकती है, उसका क्या फायदा। क्योंकि मान लीजिए सोशल मीडिया पर अगर मैं कुछ लिखता हूं तो वह पहले से पब्लिक डोमेन में है। ऐसे में बड़े बड़े लोगों को सोशल मीडिया पर ट्रैक करके वो क्या लिख रहे हैं, उनकी राय क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो पब्लिकली लिख ही रहे हैं वो। तो इसको एनालाइज करके चीन कैसे जासूसी कर रहा है, क्या फायदा उठा सकता है वो। देखिए, चीन के पास वो जानकारी तो ऑलरेडी है जो पब्लिक डोमेन में है। लेकिन अगर मैं क्या लिख रहा हूं, अगर मैं लद्दाख पे बैठा हुआ लिख रहा हूं, बॉर्डर पे बैठा हुआ लिख रहा हूं, तो उसका जो मेटा डेटा है उसके साथ जुड़ के मैं एक नई पिक्चर को बाहर के लेकर आता हूं। और वो पिक्चर एक राष्ट्र होने के नाते चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, अगर मंत्री जी जा रहे हैं और लद्दाख के वहां पर कोने में बैठ के कुछ लिख रहे हैं तो लाजमी सी बात है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। 2+2 4 होंगे, शायद एक्सरसाइजेस हो रही हैं, शायद किसी और प्रकार की प्लानिंग हो रही है। तो मेटा डेटा आपको बहुत बड़ी पिक्चर दे देता है जो संदेश नहीं देता है जो आप सोशल मीडिया पर लिखते हैं। सिमिलरली जब प्रधानमंत्री आज इतने एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, तो वो लगातार उनके न केवल ट्विटर फीड पर, उनके सोशल मीडिया फीड पर नजर डाले रखे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ वो विश्लेषण भी कर रहे हैं कि मेटा डेटा से हमें और क्या जानकारी मिल सकती है, क्योंकि जो पब्लिक डोमेन में है वो तो है ही है। इंपॉर्टेंट चीज है कि जब इंटरनेट पर आप जो कुछ भी गतिविधि करते हैं आप एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं, और अगर आप इन इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों को एकत्रित करें और फिर एक पिक्चर उभार कर लेकर आए तो आपको एक नया तस्वीर नजर आती है और आपकी जो स्ट्रैटेजी है और आपकी जो डायरेक्शन है उसको एक नया आयाम दे देती है। इसलिए चीन मेटा डेटा के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। बिल्कुल सही है, और कोई तो वजह होगी ना कि सारी बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया भर की जो लाखों करोड़ों जिनका टर्नओवर है वो भी ये सारा डेटा अपने हर यूजर का इकट्ठा करती हैं। कोई तो वजह होगी, क्योंकि सबको पता है आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में यही डेटा, यही डिजिटल जानकारी बहुत अहम होने वाली है। मैं आसिफ आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जाहिर है आसिफ, लद्दाख में भी हालात तनावपूर्ण एक नहीं कई जगहों पर बने हुए हैं, और पूरा देश हर दिन यह भी जानना चाहता है कि फिलहाल क्या स्थिति है। आसिफ जरा एक अपडेट दीजिए, क्योंकि एक अखबार में तो यह भी छपा है जब से विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है उसके बाद से स्टेटस को है, वहां पर दोनों तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हुआ है लद्दाख में। क्या खबर है आसिफ? देखिए मानक, तनाव बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, और हालांकि अब बात की जा रही है कि इस हफ्ते में यहाँ दोनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल के बीच कभी भी बातचीत हो सकती है। इसको लेकर पहले ही ब्रिगेड लेवल में बातचीत की गई है दोनों सेनाओं के बीच में। लेकिन उसके बावजूद जो हमने देखा या जो हमने सोर्सेज के साथ लगातार सेना के आला अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं, उसके चलते माना जा रहा है कि अभी तनाव बहुत जल्दी यहाँ पर कम होने वाला नहीं है, क्योंकि चीन ने जिस प्रकार से पिछली बार भी 6 जून के बाद एक मीटिंग के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने हामी भरी थी डीएस्केलेशन और ट्रूप मूवमेंट को, स्टेटस को मेंटेन करने की, लेकिन उसके बाद उन्होंने धोखा दिया। 15 जून को जो हमने सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से चीन ने उसमें धोखेबाजी की। इस बार भी अब जो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि चीन की बात का तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक वो अपनी ट्रूप मूवमेंट को बैकवर्ड नहीं ले जाते हैं, स्टेटस को अप्रैल जो स्टेटस को था उसको मेंटेन नहीं करते हैं। इसी के चलते यहाँ पर हालांकि अब लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की जो बातचीत होने वाली है उसको लेकर थोड़ी सी ये आशा जताई जा रही है कि शायद थोड़ा जो हालात तनाव भी बना हुआ है यहाँ पर उसमें थोड़ी कमी जाए, लेकिन जो ट्रूप मूवमेंट है वो बैकवर्ड नहीं जा सकती, क्योंकि फिलहाल चीन की सेनाएं पूरे इलाके में बनी हुई है। ऐसे में भारतीय सेना ने भी पूरी तैयारी कर ली है कि जो सर्दियों का मौसम है उसमें वो मेन हाइट्स पर जो डोमिनेट हाल ही में हुई है उन पर भी तैनात रहे। ठीक है, ओके, हमारे साथ ही रहेगा आसिफ। मैं रमन कुमार के पास आपको ले चल रहा हूं अपने दर्शकों को, क्योंकि ये जो चीन की जासूसी का मुद्दा है ये संसद में पहले ही उठ गया। आज कांग्रेस ने मांग की है इसकी जांच होनी चाहिए और देश को यह बताया जाना चाहिए कि अभी तक की जासूसी में चीन ने कितना डेटा इकट्ठा किया, उसका क्या कहीं कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। रमन जरा बताइए, संसद में उठा ना ये मुद्दा, क्या कांग्रेस क्या मांग कर रही है? देखिए मानक, ये ऐसे समय में ये मामला सामने आया है, सनसनीखेज मामला सामने आया है कि जब चीन और भारत के बीच में लगातार गतिरोध बना हुआ है और चीन और भारत की सीमाओं पर जिस तरीके से दोनों देशों के सैनिक आपस में एक दूसरे के खिलाफ भिड़े हुए हैं, ऐसे में एक बड़ा खुलासा एक अखबार के माध्यम से हुआ है कि चीन जासूसी कर रहा है। चीन की सरकार की आईटी कंपनी के जरिए जासूसी हो रही है, और वो भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, देश के चीफ जस्टिस सोनिया गांधी, यानी कि इतने बड़ी शख्सियत की जासूसी हो रही है, जिसके बारे में खुलासा सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई है और सरकार से कहा है कि सरकार इस बात की ओर से पूरी तरीके से बयान जारी करे और जांच करे कि आखिरकार ये कैसे संभव हो सका और सरकार को पता क्यों नहीं चल पाया। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि अभी आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है। संसद के सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को कांग्रेस की ही नहीं बाकी विपक्षी दलों के द्वारा भी उठाया जाएगा, और ऐसी जानकारी मिल रही है कि सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर बयान देकर कहा जाएगा कि हम इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट। जनरल कादियान, एक कमेंट करिएगा। जनरल कादियान, आपको क्या समझ में आ रहा है? चीन की तरफ से यह जासूसी हिंदुस्तान के 10,000 लोगों की क्यों की जा रही है, ऐसे में जब बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ चल रहा है?
कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जासूसी हर देश की नीति का हिस्सा होता है। चीन ये जासूसी करेगा, वो तो हमारा ट्रेड के मामले में, मिलिट्री के मामले में प्रतिद्वंदी है। जासूसी दो किस्म की हो सकती है, एक तो पैसिव कि वो आपकी खबर हासिल करते रहे, और अगर हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को वो इन्फिल्ट्रेट कर पाए तो बड़ी चिंता की बात है, और सरकार को हर कदम उठाना चाहिए, जो भी लीक है उसको प्लग करे। दूसरी एक्टिव हो सकती है, आपके पब्लिक ओपिनियन को भी वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो भी जासूसी का हिस्सा है, ताकि सरकार की नीतियों पर प्रभाव डाला जाए जनता के जरिए। तो ये सतर्क रहने की बात है, ये बड़ी चिंताजनक बात है कि वो उस लेवल तक हमारे इन्फिल्ट्रेट कर पाए हैं, और जो भी उपाय सरकार को लेने हैं वो लेने चाहिए। ओके, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।